अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन कर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने दामन का फ्रंट और बैक दोनों ही डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर मैंने शर्ट को ऊपर नीचे कट किया, यानी कि छोटा बड़ा कट किया। फ्रंट की जो शर्ट है वो मैंने 3.5 इंच शॉर्ट कट की है और उसी 3.5 इंच को मैंने यहाँ पर बैक साइड पे ले लिया। इस तरह से देखें, आप नॉर्मल शर्ट को लॉन्ग भी कर सकते हैं। ये एक आपके पास टिप आ जाएगी कि जो 3.5 इंच हमारा यहाँ पे ऊपर फ्रंट का कपड़ा बचेगा, उसको आप बैक साइड पे यूज़ कर लेंगे। तो इसी तरह से 2.5 मीटर फैब्रिक में मैंने ये तकरीबन यहाँ पर 45 इंच के करीब शर्ट बना ली, क्योंकि आजकल आपको पता है कि लॉन्ग शर्ट का ही फैशन है। और इस तरह से 2.5 मीटर फैब्रिक के अंदर इसको बनाना मुश्किल होता है। तो अगर आप इस डिज़ाइन को फॉलो करेंगे तो आप आराम से इसमें 2.5 मीटर फैब्रिक में ही इस तरह की लॉन्ग शर्ट बना सकते हैं बहुत आराम से। तो यहाँ पर मैंने एक 16 इंच लेंथ का पीस लिया है बुकरम का। इस तरह से देखें, बॉटम साइड पे मैं एक रफली यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये स्ट्रेट लाइन हमने इसलिए ड्रॉ करनी है ताकि जो हमारी बुकरम की अगर बॉटम साइड से ऐसा होता है कि कटिंग करने से थोड़ी बहुत अगर इसके अंदर डिसबैलेंस होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अभी देखिए, इसकी लंबाई जो थी ना बुकरम की, वो मैंने ली थी यहाँ पर तकरीबन 6 इंच की। ठीक है, अब हाफ इंच का मैंने जो निशान लगाया है इस तरह से देखें, हर थोड़े फासले पे। आप चाहें तो हाफ इंच का निशान लगाएं थोड़े फासले पर, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लें, फिर इसी तरीके से आप इनको फॉलो करें। लेकिन मेरा एक काम ये होता है, या मेरा एक स्टाइल है काम करने का, वो ये कि मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट टाइम में हम किस तरीके से जल्दी काम कर सकते हैं। काम में कोई फ़र्क नहीं होगा, नीटनेस में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट टाइम के अंदर हम अपना काम करें। और इसी टिप्स को मैं फ़ॉलो करते हुए ना आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने जल्दी से तीन निशान एक साथ ही लगा लिए हैं। अब इन निशानों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास 3 लाइन ड्रॉ हो जाएंगी क्विकली। ये देखिए, आप चाहें तो एक करके ड्रॉ कर लीजिएगा, उसमें आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से काम करते हैं जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर आपके लिए काम के साथ साथ आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। और ये देखिए, 3 लाइन मैंने ड्रॉ कर ली हैं यहाँ पर। अभी जो बॉटम वाली साइड है ना, इसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं। यहाँ पर मैंने एक लीड ली है जिसकी तकरीबन यहाँ पर 2.5 इंच और 1 पॉइंट की चौड़ाई थी। और ये जो बॉटम वाली साइड है ना, तकरीबन हमने इसको आधे इंच से कम रखा था, तो इसको मैंने क्रॉस लगा दिया, यानी कि इसको आपने नहीं फॉलो करना। अब ये जो 1 2 3 मैंने लिखा है यहाँ पर, इन्हीं लाइन्स को आपने इस तरीके से यूज़ करना है अपनी शेप ड्रॉ करने के लिए। अब आपने लिड को एक दफ़ा ऊपर की साइड से रखना है, फिर नीचे की साइड से रखना है। देखिए, इस तरह से बिल्कुल आराम से आपकी जो शेप है ना, ये ड्रॉ हो जाएगा। कोई मुश्किल आपको नहीं पेश आएगी। सिर्फ लिड का जो कॉर्नर है इसको आपने लाइन तक रखना है। जब नीचे वाली शेप बनाए तो नीचे लाइन तक, और ऊपर वाली शेप बनाए तो ऊपर लाइन तक। इस तरीके से देखें, यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके इस तरह से रखती जा रही हूँ और ये आराम से बिल्कुल शेप बन जाएगा। आपने बस इसको एडजस्ट करके रखना है। और जब एक के बाद दोबारा से लिड आपने इसको बराबर में रखनी है, तो बिल्कुल मिला के रखनी है। देखें, ये लाइन एक दूसरे से मिलनी चाहिए। और इस तरह से हमारा एक वेवी पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा पूरी स्ट्रिप के ऊपर। अब देखिए, इसको मुझे दोबारा से ड्रॉ करना है, तो मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर चुकी हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट भी बना सकती हूँ। और इस तरीके से देखिए, लिड रखें और उसको बना लें। तो जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट बनाने में मुश्किल हो तो आप यहाँ लिड को भी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक मार्जिन ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर हमने हाफ इंच की लाइन ड्रॉ की हुई है, तो आपके पास ये आसानी है कि आप जो भी यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करेंगे ना, तो उसके अंदर आपका जो गैप है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। और देखिए, मैंने भी यहाँ पे बिल्कुल आराम से बना लिया था, इसको कोई मुश्किल नहीं आई थी बनाने में। ये देखिए, इस तरीके से। ठीक है, अब इस पूरी स्ट्रिप को आपने इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। बाकी की जो स्ट्रिप है उसको भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पूरी स्ट्रिप ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम इनको कट करेंगे। तो ये जो हमारा वेव है, इसको बिल्कुल इसकी जो लाइन है उसके हिसाब से आपने कट करना है। पूरी पट्टी को आपने सेम इसी तरीके से कट करते जाना है। साथ साथ एक टिप और देती चलूँ कि अगर आपने सेम डिज़ाइन यहाँ पर स्लीव्स वगैरह बनाना है ना, तो आप और चौड़ी यहाँ पे बुकरम ले सकते हैं। अब ये देखिए, साथ में ये जो बॉटम साइड से ये हमारा बुकरम निकला है, ये भी हमारा डिस्कार्ड नहीं होगा। इसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं स्लीव्स में या ट्राउज़र में डिज़ाइन देने के लिए।
तो बाकी की भी वेव्स हम सेम इसी तरीके से कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक दोनों का ही दामन क्योंकि साथ ही बना रही हूँ। अगर आपने स्लीव्स पे भी बनाना है और ट्राउज़र पे भी बनाना है तो आप इसी स्ट्रिप को ना और ज़्यादा एक ही साथ करके भी बना सकते हैं ताकि आपके बाद में भी टाइम की बचत हो और सेम बिल्कुल पैटर्न आपका बनकर रेडी हो जाए। तो देखिए 2 स्ट्रिप मेरे पास रेडी हो गई हैं, 2 स्ट्रिप मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई हैं। देखिए ये इनको मैं बाद में इस्तेमाल कर सकती हूँ किसी भी डिज़ाइन वगैरह के लिए, ये हमारे पास बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती है। अब मैंने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक जो आपको शुरू में दिखाया था ग्रीन कलर का, उसको यहाँ पर लेकर उसके ऊपर दोनों स्ट्रिप को 1-1 इंच के फासले से यहाँ पर मैंने रख दिया। अच्छा, थोड़ी सी फ्रंट की जो दामन था ना उसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया था ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए। अब यहाँ पर जो है ना दोनों के दरमियान हमने 1 इंच का फासला रखा था। अब जिस तरह से हमारी वेव्स हैं उसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है, तो एक ही बार में हमारे दोनों साइड कट हो जाएंगे। तो आपने भी बिल्कुल सेम इसी टिप को फॉलो करना है कि सेंटर में इसको ऐसे रखें और फिर यहाँ पे कट कर दें ताकि आपके टाइम की भी बचत हो और आपकी मेहनत की भी बचत हो। बाकी जो स्ट्रेट वाली साइड है वहाँ से आपने आधा इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है, इससे ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना। अब जहाँ से हमने इसको वेवी कट किया था वहाँ से हम इस पर कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद इसको ग्लू लगाकर और इसके जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला स्टेप तो ऑलमोस्ट हम सब ही सीख चुके हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी करते हैं सब में यही आजकल तरीका फ़ॉलो किया जाता है कि जो फैब्रिक होता है उसको हम कट लगा के और फिर अंदर की तरफ ग्लू लगा के फोल्ड कर देते हैं। तो देखें कितनी खूबसूरती के साथ हमारा जो भी डिज़ाइन होता है, जिस तरह का भी डिज़ाइन होता है वो बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से काम में नीटनेस भी आ जाती है और यहाँ पर हमारा काम जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पर ग्लू की मदद से आपने ये काम करना है, सिर्फ आयरन नहीं करना है वरना बाद में आपको काम करने में मुश्किल होगी क्योंकि आयरन के साथ ये होता है कि वो खुल भी जाता है। तो इसलिए आपने ग्लू का इस्तेमाल यहाँ पे लाजमी करना है। ठीक है, दूसरी स्ट्रिप भी मैं सेम इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। ये जो बैक साइड के दामन की स्ट्रिप है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले फ्रंट का दामन बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर सेंटर किया है मैंने इस स्ट्रिप को और सेंटर में मैंने कट लगा लिया। अभी जो ऑर्गेन्जा है इसकी मैंने 16 इंच इस तरीके से देखें चौड़ाई ली थी, तकरीबन 18 इंचेस ली थी और इसकी जो लंबाई थी ना वो मैंने 6 इंच ली थी। ठीक है, इस तरह से आपके देखें इसके ऊपर जरी का काम हुआ है। अगर आपको इस तरह की ऑर्गेन्जा नहीं मिले और आपके पास प्लेन ऑर्गेन्जा हो तो आप उसके ऊपर यहाँ पर उसको प्लेन भी रख सकते हैं और पिंटेक्स भी डाल सकते हैं या फिर आप एंकर थ्रेड से उसके ऊपर सिलाइयाँ भी कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं उसको बनाने के। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने हाफ इंच का जिस साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था वो उल्टा करके इस फैब्रिक को ऑर्गेन्जा के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल हमारे जो वेव्स हैं उसके साथ साथ हमने सिलाई कर दी है। पिन्स मैंने लगा ली हैं ताकि हमारा कपड़ा सिलाई करते हुए आगे पीछे ना हो, बिल्कुल नीटनेस के साथ हमारा काम हो। क्योंकि नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो कपड़े को जो है ना वो यहाँ पे मूव हो सकता है नीचे की तरफ से, तो आपने लाजमी यहाँ पे पिन्स लगा कर ही काम करना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरी सिलाई चला दी है। अब इस तकरीबन यहाँ पे 2 पॉइंट का फैब्रिक रखते हुए आपने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पे सारा फैब्रिक हमारा कट हो गया है। अब आप ये देखें यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करें और यहाँ पर ना इसके प्रेस कर दें, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने सिर्फ यहाँ पे कपड़े को कट लगाना है, ऑर्गेन्जा को आपने कट नहीं लगाना। मैंने पहले भी इस तरह की जब वीडियो शेयर किया था उसमें आपको यही टिप बताई थी कि कभी भी ऑर्गेन्जा को यहाँ पे हम कट नहीं लगाते। ऑर्गेन्जा को कट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, ऑर्गेन्जा ऐसे ही मूव हो जाता है। बल्कि अगर आप जब इसको कट लगाते हैं तो सिलाइयों के खींचने का यहाँ पे अंदेशा ज़्यादा हो जाता है। तो आप जब भी इस तरह के जो भी डिज़ाइन बनाए उसमें आपने कट सिर्फ फैब्रिक को लगाना होता है, ऑर्गेन्जा को नहीं लगाना होता। तो ये देखिए आराम से अभी आपका फ्रंट की तरफ टर्न हो जाएगा। अब इसको इस तरह से टर्न करने के बाद एक बार प्रेस कर लें ताकि आपके जो कपड़ा है ना अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर लिया है। अब इसकी जो ऊपर वाली साइड है जो ऑर्गेन्जा के ऊपर है उसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाए ऑर्गेन्जा के साथ। अगर आप इस तरीके से काम ना कर सकें तो आपके लिए एक टिप ये है यहाँ पर कि आप इस पर हल्का सा ग्लू लगा लें जब आप प्रेस कर रहे हो, तो इससे होगा कि आपकी जो पट्टी है वो अच्छे से यहाँ पे बैठ जाएगी, चिपक जाएगी, तो आपके लिए सिलाई करना और आसान हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर मैंने एक और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। इसको इस तरह से ट्रायंगल बनाया, फिर एक बार ट्रायंगल बनाया और इसके बाद दोबारा से इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब इसकी जो खुली वाली साइड है जिसका ये कॉर्नर आप देख रहे हैं निकल रहा है, इसको हम ख़त्म करेंगे। इसको तकरीबन हल्का सा बिल्कुल घुमाते हुए इसको इस तरह की शेप दे देंगे। तो ये 2 फैब्रिक लिए थे मेरे पास,
मैंने तो यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको बॉटम साइड पे रखेंगे और यहाँ पर इसके सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए, इसको यहाँ पे इस तरह से इसकी जो टिप है उसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड करके अंदर की तरफ रखना है, थोड़ा सा दबाव देते हुए। और यहाँ पर आपने एक के बाद एक यहाँ पर इसी तरीके से ट्रायंगल्स रखते जाने हैं, जिनको मैं पहले ही तैयार कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और सारे ट्रायंगल्स को आपने यहाँ पे सिलाई करते जाना है। तो जब तक मैं इन ट्रायंगल्स को सिलाई कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई और डिज़ाइन जिसकी फरमाइश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से दामन के ऊपर ट्रायंगल लगा लिए हैं। अब इसकी फ्रंट साइड के ऊपर अपनी लेस को सीधा रखते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। आधे इंच का फासला देंगे ऊपर की तरफ से, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। अभी जो इसको हमने यहाँ पे शर्ट के साथ अटैच करना है, तो उसके लिए मैंने ऊपर से हाफ़ इंच का मार्जिन छोड़ा है। आप चाहें तो हाफ़ इंच से ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गेन्जा जो है ना इस तरह की नहीं थी कि इसमें ज़्यादा धागे वागे निकलें, तो इसलिए मैंने इसको हाफ़ इंच का ही मार्जिन रखा है ऊपर। शर्ट के सेंटर पे मैंने कट लगाया, ऑर्गेन्जा के सेंटर पे मैंने कट लगाया। ऑर्गेन्जा पे मैंने बस छोटा सा कट लगाया है। अगर आप चाहें तो कट ना भी लगाएं, यहाँ पे जस्ट आप इस पर मार्क लगा लीजिए, ठीक है। अगर कट लगाए तो बहुत छोटा सा ही लगाइएगा, जिस तरह से मैंने लगाया। आप सेंटर से सेंटर मिलाएं और इस तरीके से देखें, यहाँ पर जो सिलाई अभी हमने लेस लगाने के लिए लगाई थी, उसी के ऊपर आपने दोबारा से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए पूरे दामन को आपने इसी तरीके से ऑर्गेन्जा के पीस को दामन के साथ अटैच करना है। अब आप ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है ना, वो आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों साइड से एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसको अभी आपने बिल्कुल भी कट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है इसका, आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। पहले आपने इसका बैक साइड का दामन बनाना है। तो बैक साइड का दामन बनाने से पहले मैं यहाँ पर टॉप स्टिच लगा रही हूँ, ताकि हमारा जो दामन है वो अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पे मैं क्विकली आपको बैक साइड का दामन दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिप का सेंटर करके उस पर कट लगाएंगे, दामन का सेंटर करेंगे, उस पर कट लगाएंगे। और दामन की बैक साइड के ऊपर यहाँ पे, यानी कि जो रॉन्ग साइड है ना, वहाँ पे आपने रख कर स्ट्रिप को अटैच करना है। तो स्ट्रिप को भी आपने उल्टा रखना है, दामन को भी आपने उल्टा रखना है। और इस तरीके से देखें, यहाँ पे पिंस लगा लें और फिर काम करें। यहाँ पे पिंस लगाना ऑप्शनल है, क्योंकि हमारे पास जो फैब्रिक है ना, ये लॉन का फैब्रिक है और ये इतना ज़्यादा मूव नहीं होता। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपने ये पिंस लगानी है, अगर नहीं तो आप ऐसे भी सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से सिलाई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे कट कर देंगे। अब जो यहाँ पे हम कट लगाएंगे ना, वो हम दोनों कपड़े में लगाएंगे, कि अपने शर्ट के फैब्रिक में भी और ये जो हमने स्ट्रिप लगाई है ना, उसमें भी। और आप ये देख सकते हैं कि कट्स में यहाँ पे करीब करीब लगा रही हूँ, ठीक है। 2-2 कट नहीं लगा रही हूँ मैंने, यहाँ पे तकरीबन एक राउंड अबाउट के अंदर 3 से 4 कट यहाँ पे लगाएं। अब इस पूरे फैब्रिक को फ्रंट की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से बैठ जाए। और इस तरीके से टर्न करने के बाद इसको भी हम यहाँ पे जो इसके वेव्स हैं उसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर सेम उसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट के साथ ट्रायंगल अटैच किए थे, सेम वही मेथड को यूज़ करते हुए बैक साइड पे भी ट्रायंगल्स को अटैच करेंगे। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपने फ्रंट बैक के दामन को कट करना है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि दोनों के जो दामन है इस तरीके से आपने मिला के रखने हैं। पिन में इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब मैं इसकी कटिंग करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप ये देखिए, जो हमारा फ्रंट का दामन है आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से साइड से ये निकला हुआ है। अब बिल्कुल यहाँ पर जो हमारा बैक का दामन है ना, उसके हिसाब से हमने इसको कट कर लिया है। तो आप ये देखिए, इस तरह से ही आपने हमेशा शर्ट को कटिंग करना होता है। जब आप बिल्कुल दामन को तैयार कर लें, उसके बाद इसको फिनिशिंग दिया करें। इसकी बिल्कुल फिर परफेक्ट फिनिशिंग आती है, बिल्कुल भी आपका जो दामन है ना वो कम या ज़्यादा चौड़ा नहीं होता। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने अपने दोनों दामन को यहाँ पे कटिंग करके रख लिया है। अब मैं आपको इसकी एक दफ़ा ये लुक दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर हमारा फ्रंट का दामन डिज़ाइन, जिसको हमने यहाँ पर नीट कर लिया है फैशन पट्टी के साथ। ग्रीन कलर के ही फैब्रिक को मैंने फैशन पट्टी के तौर पर यूज़ किया है। और आप इस डिज़ाइन को यहाँ पे फ्रंट बैक दोनों दामन पे भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसको स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैंने सेंटर के अंदर आप ये देखिए फ्लावर्स लगाए हैं, और फ्लावर्स के साथ मैंने छोटे साइज़ के पर्ल लगा के इसको नीट किया है। ये बैक साइड का दामन है, इसके ऊपर भी मैंने सेंटर पे जहाँ पे यहाँ पर ट्रायंगल अटैच किए थे, वहाँ पर मैंने फ्लावर लगा के और इसके साथ यहाँ पे पर्ल अटैच किए हैं। तो
तो इस डिज़ाइन को भी आप फ्रंट बैक दोनों पे बना सकते हैं, स्लीव्स पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी? जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की, दामन को यहाँ पे बैलेंस करके कट करने का जो आइडिया मैंने आपको बताया, वो कैसा लगा? आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।